बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम फॉर ऑल। पीटीबी साइंस क्लास 7 इंग्लिश मीडियम की बुक और इसका चैप्टर नंबर 10 साउंड वेव्स आवाज़ की लहरें, इसके लेक्चर नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपसे गुजारिश है कि स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो अज़ीज़ तलबा व तालबात, आगे बढ़ते हैं। 10.2 हमारा टॉपिक वेवलेंथ, स्पीड, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो साउंड की ये टर्म्स हैं, इनको हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ हैं और इनको वजाहत के साथ पढ़ेंगे। द बेसिक टर्म्स, बुनियादी इस्तिलाहात टू अंडरस्टैंड वेव्स, लहरों को समझने के लिए, आर एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। तो एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड, ये 4 ऐसी टर्म्स हैं। टर्म्स कहते हैं ख़ास अल्फाज किसी चीज़ के, किसी लैंग्वेज के, किसी साइंस के। तो साउंड के लिहाज से ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, लिहाजा इनको टर्म्स कहते हैं। तो बुनियादी टर्म्स, बुनियादी इस्तिलाहात, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, इनका ताल्लुक वेव्स के साथ है। तो हम पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ हैं। सबसे पहले वेवलेंथ, जिसको तूले मौज भी कहते हैं उर्दू में। A wavelength is the shortest distance between two adjacent crests or throws of a transverse wave। तो ट्रांसवर्स वेव में हमने देखा था कि जो उस वेव का बुलंद तरीन मकाम होता है उसको क्रेस्ट कहते हैं, और जो डाउन होता है उसको ट्रो कहते हैं। और जो वेवलेंथ होती है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रोज ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव। तो दो क्रेस्ट या दो जो होती हैं, ये दो हैं क्रेस्ट दो, तो इनके दरमियान जो फासला है इसको वेवलेंथ कहेंगे। या फिर ये नीचे ट्रोज हैं, ये ट्रो है कि ये ट्रो है, नीचे वाले पॉइंट, इनके दरमियान जो फासला होगा इसको वेवलेंथ कहेंगे। अब वेवलेंथ इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मुख्तसर तरीन फासला, उसको वेवलेंथ कहेंगे। बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट, दो करीब करीब क्रेस्ट के दरमियान या फिर ट्रोज के दरमियान। ट्रांसवर्स वेव में इस तरह से मोशन चलती है, और इसमें ये ऊपर वाले पॉइंट होते हैं इनको क्रेस्ट कहते हैं, नीचे वालों को ट्रोज कहते हैं। तो दो क्रेस्ट के दरमियान का फासला वेवलेंथ कहलाएगा, या फिर दो ट्रोज के दरमियान का फासला वेवलेंथ कहलाएगा, और ये ऐसा होगा ट्रांसवर्स वेव में। तो इस तरह से डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट एंड कंप्रेशन इन द वेवलेंथ। तो ये कंप्रेशन और रेयर फैक्शन था, ये कंप्रेशन और ये कंप्रेशन, इसके दरमियान का जो फासला, दो कंप्रेशन के दरमियान का जो फासला होगा इसको वेवलेंथ कहेंगे। इसी तरह दो रेयर फैक्शन के दरमियान का जो फासला होगा उसको वेवलेंथ कहेंगे। एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम द रेस्ट पोजिशन। ये बिल्कुल सेंटर में ये रेस्ट पोजिशन होती है, यहाँ से वेव नीचे से यहाँ यूँ आती है, रेस्ट पे आती है, फिर यहाँ से ये बुलंदी पे जाती है, फिर यहाँ से रेस्ट पे आती है, फिर यहाँ से डाउन जाती है, फिर यहाँ से ऊपर रेस्ट पे आती है, फिर यहाँ से बुलंदी। तो ये दरमियान में रेस्ट पोजीशन है। तो रेस्ट पोजीशन से ये ऊपर का फासला, इसको एम्पलीट्यूड कहेंगे, यानी यहाँ से लेके तो क्रेस्ट तक का फासला, रेस्ट से ट्रो तक का फासला जो है, तो ये सारे का सारा जो है एम्पलीट्यूड कहलाएगा। एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम के पार्टिकल्स का मैक्सिमम फासला फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन से। तो यहाँ से यहाँ तक ऊपर तक, और यहाँ से यहाँ नीचे तक, इसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। वी कैन आल्सो से दैट इट इज़ द हाईएस्ट हाइट ऑफ ए क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ए ट्रो। तो इसको हम किसी क्रेस्ट की हाइट भी कह सकते हैं और किसी ट्रो की डेप्थ भी कह सकते हैं। और ये बात हो रही है ट्रांसवर्स वेव के हवाले से, मैयर्ड फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन, और इसको रेस्ट पोजीशन से मैयर किया जाएगा। एम्पलीट्यूड इज़ मैयर्ड इन मीटर्स। एम्पलीट्यूड को जो पैमाइश की जाती है वो मीटर्स में की जाती है। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। वाइब्रेटिंग बॉडी जो होता है, जैसे डोल की मिसाल दी थी कि उसकी जो सतह होती है, जब उसके ऊपर आप बीट करते हैं उसको तो उस पर थरथराहट पैदा होती है। तो जो वाइब्रेटिंग बॉडी है वो 1 सेकंड के अंदर जितनी वाइब्रेशंस पैदा करता है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी इज़ मैयर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है उसको मैयर करने के लिए, पैमाइश करने के लिए, वो है हर्ट्स। इसको कैपिटल H और स्मॉल z के साथ
डिनोट करते हैं। व्हेन वन वेव पासिस थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड द फ्रीक्वेंसी इज़ 1 वेव पर सेकंड और 1 हर्ट्स। जब एक वेव किसी जगह से 1 सेकंड में गुजरती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 वेव पर सेकंड या 1 हर्ट्स कहलाती है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम इन सेकंड्स। Figure 10.7, the wave on the bottom has a frequency 3 times greater than the wave on the top। तो ये ऊपर एक वेव दी गई है और नीचे एक वेव दी गई है। तो जो नीचे वाली वेव है इसमें 1 2 3 टाइम वेव आई है और इसमें सिर्फ एक वेव आई है। तो ये जो नीचे वाली वेव है ये 3 टाइम्स ग्रेटर है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। अगला पॉइंट है हमारा स्पीड। इमेजिन वॉचिंग अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग एंड थंडरिंग ऑफ क्लाउड। तसव्वुर में लाएं कि आप देख रहे हैं लाइट का झमाका होता है और बादल गरजता है, यानी आपको लाइट का झमाका नज़र आता है, फिर बादल की गरज सुनाई देती है। फर्स्ट वी सी द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, सबसे पहले हमें बिजली की चमक दिखाई देती है। अ फ्यू सेकंड्स लेटर वी हियर थंडर, थोड़ी देर के बाद हमें बादल की गरज सुनाई देती है। दिस हैपन्स बिकॉज साउंड एट लाइट ट्रैवल एट डिफरेंट स्पीड्स। वजह इसकी यह है कि आवाज़ और रोशनी मुख्तलिफ रफ्तार के साथ सफ़र करती हैं, ट्रैवल करती हैं। लाइट ट्रैवल्स मच फास्टर दैन साउंड, रोशनी आवाज़ से कहीं ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती है। डिफरेंट वेव्स ट्रैवल एट डिफरेंट स्पीड्स, मुख्तलिफ लहरें मुख्तलिफ रफ्तार से हरकत करती हैं। द डिस्टेंस ए वेव कवर्स इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड इट स्पीड। वो फासला जो कोई लहर एक महसूस वक्त में तय करती है उसको उसकी रफ्तार कहते हैं। स्पीड इज़ मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड, स्पीड को मीटर पर सेकंड में इसकी पैमाइश की जाती है। साउंड ट्रैवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम्स, आवाज़ मुख्तलिफ मीडियम में मुख्तलिफ रफ्तार से ट्रैवल करती है। थंडर इज़ ऑलवेज हियर्ड आफ्टर वी आर लाइटनिंग, तो थंडर की आवाज़, बादल के गरजने की आवाज़ हमेशा बिजली की चमक के बाद सुनाई देती है। इट शोज़ दैट लाइट ट्रैवल्स मच फास्टर दैन साउंड, और ये बात बताती है कि रोशनी आवाज़ से कहीं तेज़ सफ़र करती है। टेबल 10.1, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स, मुख्तलिफ मीडियम के अंदर साउंड की स्पीड। मीडियम एयर, स्टेट ऑफ मैटर गैस है, यानी जो एयर का मीडियम है तो उसमें इसका स्टेट ऑफ मैटर गैस होता है और इसकी स्पीड 330 मीटर पर सेकंड होती है हवा के अंदर। वाटर मीडियम, और ये इसका स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड होता है और ये 1500 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल करती है। ब्रिक ईंटों के अंदर सॉलिड 3600 मीटर पर सेकंड, वुड लकड़ी के अंदर सॉलिड 3800 मीटर पर सेकंड, स्टील फौलाद के अंदर सॉलिड 6000 मीटर पर सेकंड। रिलेशनशिप ऑफ स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। स्पीड का वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी का आपस में क्या रिलेशन है। द स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय ए मैथमेटिकल फार्मूला। स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को एक हिसाब के फार्मूले से इनका रिलेशन बताया गया है। स्पीड इज़ इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ को और फ्रीक्वेंसी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नतीजे में हमें स्पीड हासिल होती है। वी कैन कैलकुलेट एनी वन ऑफ द 3 वैल्यूज़ इफ़ वी नो द अदर 2। इन तीनों में से 2 वैल्यू हमें आनी चाहिए, तो तीसरी वैल्यू को हम मालूम कर लेते हैं। ये इन्फॉर्मेशन है साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी जेट पावर्ड कार। ऑन October 14, 1947, कैप्टन चुक जीगर ऑफ USA बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई अ प्लेन फास्टर दैन द स्पीड ऑफ साउंड। 14 अक्टूबर 1947 को कैप्टन चुक जीगर, जिनका ताल्लुक USA से था, वो पहले शख्स बन गए जिन्होंने अपने प्लेन को, अपने जहाज़ को स्पीड ऑफ साउंड से तेज़ उड़ाया, यानी हवा की रफ्तार, आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा रफ्तार से उन्होंने अपने जहाज़ को उड़ाया। 50 ईयर्स लेटर ऑन October 15, 1997, 50 साल के बाद 15 अक्टूबर 1997 को एंडी ग्रीन ड्रोव हिज जेट पावर्ड कार एट 339 मीटर्स पर सेकंड। तो ये जो था एंडी ग्रीन, इसने जेट पावर्ड उसकी कार थी जिसके अंदर जेट का इंजन लगा हुआ था, उसको उसने 339 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से उड़ाया। हिज स्पीड वाज फास्टर दैन द स्पीड ऑफ ए साउंड, और इसकी जो रफ्तार थी इसकी कार की, ये साउंड की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ थी। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है।
वीडियो को लाइक करें, कमेंट से दोस्तों से शेयर करें, स्टडी टाइम फॉर आवर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।